मैं अजीत एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूँ स्टडी विद अजीत SR के में। हम लोग मैथ सीरीज़ चला रहे थे। मैथ सीरीज़ में एलसीएम और एचसीएफ चल रहा था। तो एलसीएम और एचसीएफ मैथ सीरीज़ जो है 1-2 लेक्चर हो चुके हैं एलसीएम और एचसीएफ के। ये अगला लेक्चर है। अगला लेक्चर में क्या करना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करना है, देखना है और समझना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। कॉन्सेप्ट बनाइए ज़रूर, कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। शॉर्ट ट्रिक मत अपनाइएगा। कॉन्सेप्ट से जब आ रहा है तो शॉर्ट करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और बाकी जिनको भी शॉर्ट आ रहा हो वो कर लेंगे। जहाँ पे शॉर्ट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम शॉर्ट बता देंगे। और आप लोग इसी के साथ अगर पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा शेयर भी करिए। चलिए इसमें हम लोग करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, यूपीपी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जिस सभी में ये क्वेश्चन इस टाइप का आता है। एलसीएम या सीएफ का ये टॉप क्वेश्चन होता है, ये भी होता है। और इससे पहले वाली जो वीडियो बनी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, और उसको जाइए देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम और भी थोड़ा सा मैटर और भी अच्छे लाएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे आइए करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, पहले सबसे पहले पढ़िए क्वेश्चन को 1 से 2 बार। यहाँ कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग इतना है, 680 है, तथा इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, 84 गुना है। और यदि इसमें एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले जो कहेगा वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे इसका स्लोगन लिख लेंगे कि जो कहे वही करो, जो कहे वही करो। देखिए कॉन्सेप्ट एक बार बनाना बहुत ज़रूरी है, विश्वास करिए। कॉन्सेप्ट अगर आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, इसी टाइप की वीडियो बनती रहेगी। अगर वीडियो जितनी भी आती है नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों के पास तब जब आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा। और कॉन्सेप्ट गारंटी के साथ कहते हैं कॉन्सेप्ट बना देंगे हम, ये तो। चलिए फिर आगे आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ। ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग जो है क्या है, 680 है। तो हम लिख लेते हैं कि एलसीएम, 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ, एलसीएम और प्लस एचसीएफ, ठीक है, का योग जो है, देखिए का योग हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। का योग कितना है, 680 है। कह रहा है तथा इन संख्याओं का, अब हमको संख्या नहीं मालूम है, हम एलसीएम और प्लस एचसीएफ कर लिए, ठीक है। अब हमको नहीं मालूम है उन संख्या कौन सी संख्या थी, तो हम संख्या क्या करेंगे, निकालेंगे। यहाँ पे कह रहा है इन संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का, यहाँ पे देखिए कामा लगा हुआ है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है इन संख्याओं का एलसीएम, जो इन संख्याओं का एलसीएम है, वो क्या कह रहा है, एचसीएफ का 84 गुना है। मतलब एचसीएफ का एलसीएम किसके, एचसीएफ के 84 गुने के इक्वल है। ये गुने का मतलब गुणा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम जो है एचसीएफ का 84 गुना है। देखिए जो कहेगा वही करेंगे, अपने से कुछ भी नहीं करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर लग रहा होगा। एचसीएफ का 84 गुना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना कह दिए। यदि इसमें एक संख्या 56 है, देखिए यहाँ पे दे दिया है कि एक संख्या जो है वो क्या है, 56 है। अब 56 हमको नहीं मालूम कौन सी होती है, तो दूसरी संख्या क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो क्या कह देंगे, इसमें एक संख्या क्या कर दिए, अब यह क्या कर देंगे, एलसीएम यहाँ से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास ये दिया है, तो अगर एलसीएम इक्वल टू हम इतना रख दें, इक्वल्स टू इतना रख दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसका मतलब है एलसीएम के दर पे हम क्या करेंगे, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, ये दिया हुआ है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे है तो इस यहाँ पे रख दीजिए, तो लिखेंगे एचसीएफ इंटू 84 प्लस, और ये हमारा एचसीएफ के दर पे एचसीएफ रहेगा। इक्वल्स टू कितना है, 680 है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे एचसीएफ कितने हैं, 84 हैं। यहाँ पे एचसीएफ कितना, 1 है। इसका मतलब है कि 85 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 680 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई में है,
यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमको निकालना क्या है, यहाँ से HCF निकालना है। HCF निकालेंगे, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ठीक, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जा रहा है, 8 टाइम्स जा रहा है। कितने टाइम्स जा रहा है ये 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत, 8 टाइम्स जाएगा। इसको कैंसिल कर लीजिएगा, पहले 5 से कैंसिल करिए और 8 टाइम्स आ जाएगा। तो 8 टाइम्स जा रहा है, तो इसका मतलब है क्या आ गया हमारे पास, HCF जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बताएं हम कि HCF जब आता है तो यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या कितनी है, यहाँ पे पहली संख्या फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमारे पास कितना है, 56 है। और दूसरी सेकंड नंबर हमको क्या करना है, निकालना है। सेकंड नंबर हमको नहीं मालूम क्या करना है। तो इसका एक पिछले वीडियो में एक फार्मूला बताया गया था कि जब HCF और LCM दिया हो और पहला और दूसरा नंबर कहीं पे उसका जिक्र किया गया हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एक फार्मूला उसके लिए लाते हैं जो नंबर और LCM और HCF में निकालने के लिए कन्वर्ट करते हैं हम लोग। क्या होता है हमारा, पहला इंटू दूसरा, पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर इक्वल्स टू क्या होता है, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF होता है। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास दिया हुआ है वो रख देंगे। देखिए फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया है तो 56 लिख देंगे, और इंटू सेकेंड नंबर हमको क्या निकालना है सेकेंड नंबर। LCM हमारे पास कितना दिया है, LCM देख लीजिए यहाँ, LCM कितना दिया है, LCM हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक, LCM हमारे पास दिया है 84, ये दिया हुआ है, ठीक, LCM हमारे पास ये दिया हुआ है। और उसके बाद क्या कर देंगे, ठीक, HCF हमारे पास कितना दिया हुआ है, HCF के दर पे हम लिख देंगे 8 लिख देंगे, HCF के दर पे हम 8 लिख दिए, LCM के दर पे ये लिख दें। ध्यान दीजिए HCF जब निकल आता है तो LCM हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इस HCF के इक्वल क्या है, 8 है, तो यहाँ पे रख देंगे, जब HCF के जगह पे हम रख देंगे 8 इंटू 84, और यहाँ से क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। तो HCF के दर पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ LCM के दर पे हमारे पास ये था और HCF निकला कितना था, 8 निकला था। तो हमारा ये आंसर आ, यहाँ पे इतना ये आ गया। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा, 612 आ जाएगा। और इंटू इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 56 इंटू, ठीक। अब यहाँ से सेकंड नंबर निकालना है, तो सेकंड नंबर निकालना, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 612 हो जाएगा अपॉन 56 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको हम कितने से कैंसिल कर सकते हैं, 7 से, 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 7 6 जा 7 8 जा हो जाएगा 56, और ये 56 होगा, इसको थोड़ा डिवाइड कर लीजिए, 7 से 56 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 11 से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और ये हुआ। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये कितना आंसर आ रहा है 56। कहीं पे कैंसिल करने में दिक्कत हो गया है, यहाँ पे क्या कर देंगे, 612 हुआ और 56 से, देखो राजीव कहाँ कैंसिल करने में दिक्कत हो रही। देखिए यहाँ पे जब सेकंड नंबर निकालेंगे तो सेकंड नंबर यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हुआ 32, और यहाँ पे 8 रही 64 हुआ 64 और ये 3 ऐड करेंगे 67 आएगा। मतलब यहाँ पे ये इसका पूरा क्या है 672 है। और जब 672 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ से 8 7 जा और 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 7 हुआ, ये 1 हुआ, 12 और 2, यहाँ पे कितना आ गया 82 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए, 7 हुआ, 7 8 जा 9 टाइम्स होगा, और 7 9 जाए, यहाँ पे 9 टाइम्स होगा 63 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे ये होगा 4 और 6 टाइम्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा 96 आएगा। देखिए यहाँ पे जब इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड नंबर की बात यहाँ पे कहा गया है, दूसरी संख्या क्या हो गई, दूसरी संख्या हमारा क्या हो गया 96 हो गया। जहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आता, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं,
चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसका कॉन्सेप्ट देखिए क्या होता है। सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब वहाँ पे आते हैं एग्ज़ाम में, तो यहाँ पे ये नहीं समझ में आता कि सहअभाज्य क्या होता है। सहअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हो गया, बताए थे को प्राइम नंबर हमारे क्या होते हैं, किन्हीं दो नंबर का क्या पेयर, ठीक है, और उनका क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का क्या होना चाहिए, एचसीएफ हमारा 1 होना चाहिए। दोनों नंबर के एचसीएफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीन संख्याएं जो आपस में सहअभाज्य संख्या हैं, देखिए यही चीज़ नहीं समझ में आता है। सहअभाज्य हैं, तीनों जो नंबर हैं वो सहअभाज्य हैं, और यहाँ पे लिखा है कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तथा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, इतना है। तो उन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, मतलब तीनों नंबर का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा। तीनों नंबर का गुणनफल तभी मालूम होगा जब हमको 3 नंबर मालूम होंगे। तो 3 नंबर हमको अभी नहीं मालूम है, तो जो कह रहा है पहले वो करिए। अब यहाँ पे क्या 3 संख्याएं हैं, हमको नहीं मालूम, हम कह देते हैं 3 संख्याएं हैं ABC, लेट कर लिए मतलब मान लिए कि ABC हमारे पास क्या है, 3 संख्याएं हैं, और वो जो क्या है आपस में क्या है, सहअभाज्य हैं। यहाँ पे को प्राइम नंबर हैं, ठीक, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब इनका सबका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। देखिए अब उसमें ये कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब ये प्रथम है और ये दूसरा तीसरा है। प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल क्या है हमारे पास, क्या है उसका जो है गुणनफल कितना है, 551 है, 551 है। और फिर कह रहा अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब अंतिम दो संख्याओं की बात, इसकी बात कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, B × C हो जाएगा। इसका मतलब कितना दिया है, उसका गुणनफल कितना दिया है, ये दिया है हमारे पास क्या, ठीक है, 1073 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है कि हम कभी पीछे निकालते थे कि एचसीएफ जो होता है हमारा, एचसीएफ के लिए वहाँ पे किसी पिछले वाली वीडियो हम डिस्कस किए हैं, जब एक एचसीएफ दिया रहता था तो वहाँ पे सहअभाज्य संख्या जो है, सहअभाज्य जो है हम क्या मानते थे, A और B मानते थे। और वहाँ क्या करते थे, अगर हमारे पास एचसीएफ 8 दिया हुआ है तो हम एक बार 8A करते थे, एक बार 8B करते थे। क्यों, क्योंकि यही इनके जो कॉमन होता है पोर्शन, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, इसीलिए वहाँ पे किया जाता था। ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि देखिए 2 नंबर हैं और इसका मल्टीप्लाई ये है, इसका मल्टीप्लाई ये है। हम बताए हैं 2 नंबर अगर बड़ा बड़ा दिखे तो इसका मतलब उसका क्या होता है, क्या निकालना होता है, एचसीएफ निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जब इसका कोई 2 नंबर रहा था और ये 2 नंबर थे, अब यहाँ पे सेम 2 नंबर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब सेम 2 नंबर होते हैं जो, और इन दोनों में से एक कॉमन आता है जो दोनों नंबर को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। देखिए अगर यहाँ पे 3 नंबर लिख दें, 3, और यहाँ पे अगर लिख देते हैं 3 नंबर, तो हमारा क्या होगा, तीनों नंबर एचसीएफ के लिए तीनों नंबर किसी एक नंबर से कटना चाहिए। अब यहाँ पे तीनों नंबर किसी एक नंबर से नहीं कैंसिल हो रहे हैं, 3 9 तो कैंसिल हो जाए, लेकिन एचसीएफ में कंडीशन ये है कि तीनों नंबर एक ही नंबर से कटने चाहिए। तो इसका ये तीनों नंबर किसी नंबर से कट ही नहीं रहे, मतलब इसका क्या है, सब में 1 1 का क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम इसमें से कॉमन जो आएगा पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1, और यही जो हम बोल देंगे एचसीएफ है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 2 नंबर का गुणनफल इतना है और इसका जो है 2 नंबर का गुणनफल इतना है। अब यहाँ पे देखिए B यहाँ पे क्या है, कॉमन दिया हुआ, B कॉमन दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, B कॉमन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या हो गया, अब इन 2 नंबरों का एचसीएफ निकालेंगे, जो उसमें इन 2 नंबर का जो एचसीएफ आएगा वही हमारा B की वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि दोनों नंबर को वो कॉमन होता है। चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या किए हैं कि छोटे से, ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड करेंगे, इसको पहले छोटे से बड़े वाले में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स जाएगा तो हमारा 5 5 1 आ गया, तो यहाँ कैंसिल होगा तो ये होगा 2, यहाँ कैंसिल होगा तो 2 होगा, यहाँ पे कैंसिल होगा तो कितना होगा, 5 होगा। अब ध्यान दीजिए ये
इससे क्या है, छोटा आ गया, इसका मतलब है जब छोटा हो जाएगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में जब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं तो इस जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो अब ये 1 टाइम्स जाएगा तो क्या कर देंगे, ये हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ होगा 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल। अब यहाँ पे ये रिमाइंडर आया तो इसका मतलब किसको डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 5 2 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 5 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितने टाइम्स जाएगा, ये बताइए, 8 टाइम्स जाएगा क्या, 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा, बताइए कितने टाइम्स जाएगा। अगर हम क्या करते हैं 29 × 8 करते हैं तो ये हुआ, और 7 8 2 जा 16, 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे 9 टाइम्स करिए, ठीक, 9 टाइम्स करेंगे तो कितना होगा 1, और 9 2 जा 18 ये हो जाएगा, और 18 और 8 26, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 9 टाइम्स में भी बहुत कम आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 टाइम्स अगर लेकर चले जाएं तो कोई दिक्कत, यहाँ 2 टाइम्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स करेंगे 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा 2 टाइम्स करेंगे तो, ठीक। तो जब 58 हो जाएगा इसका मतलब है ये जो कैंसिल होगा हमारा 58, इसको कैंसिल करिए, 1 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 58, लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये नहीं होगा तो 1 टाइम्स लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक, और यहाँ पे होगा 2 और ये होगा 2, ठीक। अभी क्या करेंगे, इससे फिर डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है ये, और 8 टाइम्स ये आया था, से 8 टाइम्स करते हैं, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स चला जा रहा है, 8 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 टाइम्स जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 232, तो ये हमारे यहाँ पे कैंसिल हो जाता है पूरा। जब कैंसिल हो जाता है और जिससे कैंसिल होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब है जो इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब बी की वैल्यू जो आ रही वो आएगा क्या 29। अब ध्यान दीजिए 29 आ रहा है तो बी की वैल्यू 29 आ गई, तो यहाँ से क्या कर देंगे, अगर यहाँ पे बी की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे अगर बी की वैल्यू रख देते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, बी की वैल्यू रख देंगे इस पे 29 और 5 5 1 करेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, निकल आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, 29 जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ से निकलेगी और बी की वैल्यू यहाँ पे फिर फुट करिए और यहाँ से सी की निकालिए, सी की निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। अब इसको कैंसिल करेंगे और बी की वैल्यू हमारी कितनी है 29 है, बी की वैल्यू हमारी 29 है, इसको कैंसिल करिए, कितने टाइम्स कैंसिल होगा बताइए, कैंसिल करिए, किसी से कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है हमारा, देखिए आप लोग कैंसिल कर लीजिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 37, ठीक, 7 9 जा 63 मतलब 3 आ रहा है, ये सी की वैल्यू हो गई, और बी की वैल्यू जो आएगी हमारी 29 आई है, सी की वैल्यू हो गई 37, और ए की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 19 टाइम्स निकलेगा, 19, तो 19 इससे डिवाइड कर लेंगे तो 19 आएगा, जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी 19, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 19। जब इनको क्या करेंगे और यहाँ पे क्या क्या कहा है, ठीक, ये संख्या जो है गुणनफल नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसका इन संख्याओं का क्या योगफल पूछा है, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक, गुणनफल। अब इन संख्याओं गुणनफल करेंगे तो फिर वही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो योगफल पूछा है तो इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 है, तो 9 और 7 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 20 मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 6 कितना हो जाए 6 हुआ, और 6 2 कितना हो जाएगा 7, 6 2 8 हो जाएगा, तो 85 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अब बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन तो बहुत इजी तो देता नहीं है, तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि सहभाज्य संख्या क्या है। इसको समझने के लिए आप लोग जा सकते हैं 5th की बुक में जा सकते हैं, 7 8 की बुक में जा सकते हैं और देख सकते हैं कि
क्या होता है वहाँ पे, या तो हमारे लेक्चर हैं और उस पर आप चले जाइए, देख लीजिए, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब इसके आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैसा कॉन्सेप्ट है उसका देखते हैं। ये अगला नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आता है और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर के आए हुए हैं। जाके आप लोग घटना चक्र कुछ भी देख सकते हैं, वहाँ पे किसी न किसी पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें कह रहा है, और जो पढ़ते होंगे मैथ्स, सच में पढ़ते होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। और चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। एक कमरे की लंबाई 26 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है। इस कमरे की फर्श पर वर्गाकार टाइलें लगवाने के लिए, जो कि इस फर्श को पूरा का पूरा ढक लें, न्यूनतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब हो गया, ये वर्गाकार की बात कर रहा है, वर्गाकार, ठीक है। वर्गाकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्गाकार, ठीक है। स्क्वायर रूट की टाइल स्क्वायर में है, क्या स्क्वायर में क्या है, टाइलें हैं। तो टाइलों का जो वो है स्क्वायर में है, तो क्या होता है, ये हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई जो होगा, लंबाई चौड़ाई होता है, ठीक, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इनका जो एरिया होगा, जो वर्गाकार टाइल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, क्षेत्रफल कमरे का। वो कमरे का पहले क्षेत्रफल क्या होगा, कोई कमरा होगा तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई में होता है, लंबाई गुणे L इंटू B में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कहा है कि पूरा का पूरा ढक ले और न्यूनतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो अच्छा ये बताइए, न्यूनतम जब पूछता है, न्यूनतम ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, दोनों को उठाइए और न्यूनतम की बात किया है तो यहाँ पे LCM नहीं निकालेंगे, इसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। HCF निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे 13 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। क्या इसका HCF अब आगे जा रहा है, नहीं। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF जो होगा वो होगा हमारा कितना, 2, ठीक। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन ट्रिक है कि थोड़ा सा इसमें क्या है, HCF निकालते हैं जब कमरे की बात करेगा और वर्गाकार टाइलों की बात करेगा और न्यूनतम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। ये सीधा का सीधा इसी तरह क्वेश्चन आता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा क्षेत्रफल होता है, कमरे का जो क्षेत्रफल होता है, कमरे का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया होता है, लंबाई गुणे हमारा क्या होता है, चौड़ाई होता है। और इसको, ये एरिया को क्या कर देंगे, इस जो है HCF से, ये जो HCF आया है इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए वर्गाकार की बात किया है तो दोनों तरफ क्या होगा, सेम होगा। तो वर्गाकार में क्या किया है, यहाँ पे 26 मीटर और 10 मीटर दिया हुआ है। इतना करने के बाद क्या कर देंगे हम, जितने बार एक लंबाई और चौड़ाई है, वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई है, तो HCF हमारा कितना आया है, 2 आया है। तो 2 आया है तो लंबाई के लिए एक 2 करेंगे और दूसरे के लिए, चौड़ाई के लिए एक 2 करेंगे, ठीक। तो अब इसका जो आंसर आएगा हमारा 2 इन 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, 13 हो जाएगा। तो ये जो आंसर आएगा कितना हो जाएगा, 65। मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा न्यूनतम टाइलों की आवश्यकता हमको 65 की पड़ेगी अगर इस क्षेत्रफल का है, इस एरिया का है। अगर 26 मीटर लंबाई है और चौड़ाई 10 मीटर है किसी टाइल्स की, तो उस कमरे का क्षेत्रफल पहले निकाल लेंगे और क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद जो इनका मल्टीपल होगा, मतलब कहने का कॉमन मल्टीपल फैक्टर जो होगा, हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। HCF जो आएगा उसको एक लंबाई के लिए, एक चौड़ाई के लिए क्या करते हैं, रखते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो न्यूनतम हमारा क्या आ जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, टाइलों की संख्या आ जाती है। तो न्यूनतम जो है टाइलों की आवश्यकता होगी 65। इसी में हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं और इसको या तो यहीं पे एंड कर देते हैं और अगली वीडियो बना देते हैं इसमें। चलिए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, अब इसमें थोड़ा सा फिर क्वेश्चन को लिखेंगे, टाइप करेंगे, फिर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तो इसको थोड़ा सा हम शार्ट करते हैं, तब इसको करवाते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।